हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं एंजल बिसाइड मी एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इसके बाकी के पार्ट्स को ना देखा हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहे हो then please guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. Without further delay, let's get started. एपिसोड एक न्यूज़ से स्टार्ट होता है जो कि ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में था। ल्यूनर इक्लिप्स होने में 3 आवर्स लेफ्ट रह गए थे, जिस कारण ये बहुत परेशान थे। मिस्टर पुलिस एंजल कहते हैं हमारे पास हमारी रिंग ना होने से कोई पावर भी नहीं है और विदाउट पावर हम उस ब्लैक मैजिक बॉय डेविल पर्सन ल्यूक से सोमचे को कैसे रेस्क्यू करेंगे। ये परेशानी थे कि लिन कहती क्या है, उन्हें एक आइडिया देती है। हर आइडिया वॉज सोमचे की रिंग हमसे बेईमानी से ले ली गई है। हमने ट्राई किया उसे उनसे फेयरली लेने की बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सो अब हमें रिंग को चुरानी होगी। लिन सीरियस थी बट इन दोनों पावरलेस एंजल्स की हवा टाइट थी। एक कहता है मुझे डर लग रहा है तो दूसरा कहता है मुझसे ना होगा। देन लिन उन्हें हैंडल करती है और फिर इंस्ट्रक्ट करने लगती है कि किसे क्या करना है। मिस्टर थॉन्ग को ड्यूटी मिलती है गेट कीपर बॉडीगार्ड का ध्यान भटकाने की, उसे डाइवर्ट करने की, और फिर इन दोनों को अंदर जाकर रिंग खोजनी थी। एंजल्स के लिए इस तरह से फ्रॉड करना इजी नहीं था, सो फर्स्टली दोनों ऐसा करने से पहले अपने हेवन में सॉरी बोलते हैं। देन सोमचाई बचाओ मिशन स्टार्ट होता है। मिस्टर थॉन्ग अपना काम करते हैं। पहले तो वो नर्वस थे बट उन सभी के लिए सोमचे को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। इधर मौका मिलते ही दोनों ज्वेलर मैन के घर में एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले इन्हें पावर कट करनी थी, सो यहाँ मिस्टर पुलिस एंजल का सेंस ऑफ स्मेल बहुत काम आता है। स्मेल को फॉलो करते हुए दोनों पावर सप्लाई बोर्ड के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर पावर कट कर देते हैं। इधर दूसरे साइड ज्वेलर मैन सोमचे की रिंग को निहार रहा था। लाइट कट होने के बाद अपने आदमी को चेक करने के लिए भेजता है। आगे ये दोनों भी घर के अंदर पहुंच जाते हैं। स्मेल के पीछे पीछे ज्वेलर मैन के रूम तक आ रहे होते हैं कि तभी बीच में ही लाइट आ जाती है, क्योंकि वो बॉडीगार्ड लाइट का कनेक्शन ठीक कर देता है। आगे फिर दोनों बॉडीगार्ड्स आपस में ही बात करते हैं कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो चलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। छुप छुपाकर लिन और मिस्टर पुलिस एंजल उस बुरे आदमी के रूम में पहुंच जाते हैं जो अंदर में बात ले रहा था। फिर दोनों कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। तभी मिस्टर पुलिस एंजल लिन को एक कबर्ड की तरफ इशारा करते हैं जहां पर सोमचे की रिंग है। लिन आकर देखती है एक बॉक्स में उसे फाइनली रिंग मिल जाती है, जिसे पाकर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। और जैसे ही फिर वहाँ से रिटर्न होने का करते हैं तो बॉडीगार्ड्स चिल्लाते हुए वहीं पर अंदर आ रहे थे। फिर ये दोनों पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। इधर बॉडीगार्ड्स को सीसीटीवी फुटेज में किसी के घर में घुसने की प्रूफ मिल गई थी। ये बैडमैन सबसे पहले तो जाकर उस बॉक्स को चेक करता है जहां उसने सोमचे की रिंग रखी थी, पर वहां पर उसे रिंग मिलती ही नहीं है, जिससे आग बबूला होकर अपने आदमियों से उन्हें फाइंड करने का ऑर्डर देता है। आगे ये दोनों भी अब तक बाहर आ चुके थे और मिस्टर थॉन्ग भी अपनी क्यूट सी फटफटी को लेकर आ जाते हैं। लिन उन्हें फ़ौरन से सोमचे की रिंग देती है और ये भी कहती है कि मुझे शायद पता है कि ल्यूक सोमचे को लेकर कहाँ पर होगा, ये ज़रूर उसका फेवरेट प्लेस ही होगा, वे वहीं पर होंगे। फिर जल्दी से दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तब तक गुंडे बदमाश भी वहाँ पर आ गए थे बट वे लोग तो इन्हें पकड़ ही नहीं पाते। ये लोग फुर हो चुके थे, उनके हाथ ही नहीं आते। बैटमैन सिर्फ उन पर गुस्सा ही करता रह जाता है। इधर ब्लैक मैजिक बॉय ल्यूक को सोमचे के साथ दिखाया जाता है, जो उससे कह रहा था कि स्टार्टिंग में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, मुझे तो तुमसे कुछ मतलब ही नहीं था, मैं सिर्फ लिन को चाहता था, उसे अपने साथ नर्क में लेकर जाना चाहता था, सो दैट मैं उसके साथ इन्वॉल्व हुआ
उसे गलत का रास्ता चूज करने पर मजबूर किया, जिससे कि वो नेगेटिविटी को अपना सके। लेकिन फिर तुम इसके बीच में आ गए। तुमने मुझे और मेरे मकसद को इंटरप्ट किया है। अब जब तुमसे गलती हुई है तो फिर इसका भुगतान भी तो तुम ही करोगे ना। सोमचाई सॉफ्ट वे में शांति से ल्यूक की बातों को सुनता ही रहता है। देन वो उस पर अपने ब्लैक मैजिक का अटैक स्टार्ट करता है, जिससे कि सोमचे को बहुत तकलीफ हो रही थी। बट ल्यूक उस पर बार बार अटैक कर मजे ले रहा था और सोमचे को बहुत ही काफ़ी पेन हो रहा था। इधर ये दोनों एंजल्स आपस में ही सोमचे के रिंग की टॉपिक पर बातें करते हैं। सोमचे की सारी पावर्स उस रिंग में लॉक हो गई थी, जिसे एक्टिवेट करने के लिए उन्हें किसी न किसी के पावर की ज़रूरत थी। बट टेंशन की बात तो यहाँ पर यह थी कि दोनों के दोनों ही पावरलेस थे। इनके पास तो इनकी पावर्स थी ही नहीं, तो दोनों ही सोमचे पर ल्यूक के सेरेना किसी के भी पावर की होप कर रहे थे। तभी अचानक से ही चलते चलते बीच में ही उनकी फटफटी बंद पड़ जाती है। सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी वे चांद की तरफ देखते हैं और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ल्यूनर इक्लिप्स जस्ट स्टार्ट ही होने वाला था। लिन बिना कुछ एक्स्ट्रा सोचे वहाँ से भागने लगती है। शायद वो भूल ही चुकी थी कि रिंग तो उसके पास है ही नहीं। यही सेम बात मिस्टर थोंग भी उससे कहते हैं कि अरे तुम क्यों भाग रही हो, रिंग तो यहाँ मेरे पास है, मुझे भागना चाहिए। इधर ल्यूक अभी तक सोमचाई को कष्ट दे ही रहा था, लेकिन इस बार उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया था। वो सोमचाई को हवा में उड़ाने लगता है और इतना तकलीफ़ देता है जैसे कि उसे मार ही डालेगा। बट सोमचाई भी हार नहीं मानता है। अभी भी इसमें हिम्मत बाकी थी। ल्यूक अच्छाई की नहीं बल्कि बुराई की एंजल्स में डेविल पर्सन्स की तारीफ़ें करता है और सोमचाई जैसे एक एंजल को उससे हार मान लेने को कहता है। इस पर सोमचाई का रिएक्शन था कुछ भी हो जाए बुराई से अच्छाई कभी भी नहीं हार सकता। लास्ट में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ये सुनकर ल्यूक को उस पर और भी तेज गुस्सा आ जाता है। लिन भी अपनी रफ्तार के साथ इनके पास आ रही थी। ल्यूक सोमचाई को अपने पावर से अंदर ही अंदर जलाने लगता है। सोमचाई को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो आग के बीचों बीच फंसा तप रहा हो। वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था और इससे ल्यूक को बहुत काफ़ी खुशी मिल रही थी। सोमचाई तड़प रहा था। अब फाइनली वो टाइम आ गया था जिसका ल्यूक को काफ़ी देर से इंतज़ार था। सोमचाई को अपने साथ हेल में ले जाने का टाइम। बट तभी लिन आ जाती है। उसे देखकर ल्यूक उसे वहीं पर लॉक कर देता है। लिन जब उस पर गुस्सा करती है तो ये कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरी हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तुम पहले अच्छी थी, जब तक कि ये एंजल तुम्हारी लाइफ में अपीयर नहीं हुआ था। मेरी हर एक बात मान लिया करती थी। सारी की सारी इसकी ही गलती है। ल्यूक अगेन से सोमचाई पर अपना पेनफुल पावर करने लगता है। सोमचाई पेन से चिल्लाता रहता है और लिन उसे पेन में देखकर छटपटाती रहती है। दोनों का ही हालत बहुत ख़राब था। और ल्यूक को देखो आप, ये तो इस मोमेंट को फुल एंजॉय कर रहा था, जैसे कि वहाँ पर कोई मूवी चल रहा हो और जिसमें के फ़नी सीन्स को देखकर ये इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। फिर उठता है और कहता है, टाइम हो गया है, अब हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। लिन पर जैसे ही पावर ख़त्म होता है वो सोमचाई के पास आ जाती है। ल्यूक कहता है, चलो अच्छा ही है, दोनों अब मेरे साथ ही नर्क में चलो। ल्यूक उस पर पावर करने ही वाला था कि तब तक ये दोनों उसके टीम के लोग भागते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और सोमचाई के रिंग को उसके तरफ फेंकते हैं। सब देखते ही रह जाते हैं और जो होता है ना, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत तेज़ सफ़ेद रोशनी निकलती है और सोमचाई का फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। फाइनली वो होता है जिसका हम सभी को इतने दिनों से इंतज़ार था। सोमचाई के विंग्स आ गए थे, उसे अपनी पावर्स वापस से मिल गई थी और वो एक बार अगेन से एक एंजल बन गया था, क्योंकि ल्यूक के इन मोमेंट पर उस पर पावर कर देने से उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ गई थी। लिन तो उसे ऐसे देखकर बिल्कुल सरप्राइज्ड ही हो जाती है और उसकी टोली खुश। देन लिन कहती है, तो तुम सच में एक एंजल हो। सोमचाई कहता है, आई टोल्ड यू, और एंजल्स झूठ नहीं बोलते हैं। सोमचाई बातों में लग जाता है,
इधर ल्यूक गुस्से में आकर इन दोनों पर अटैक करने लगता है। सोमचे उसे इस बार नहीं छोड़ने वाला था, सो ये उसे सबक सिखाना स्टार्ट करता है। कहता है, तुम मुझे टॉर्चर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्हें मैं पसंद करता हूँ अगर फिर उनके साथ कुछ भी करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। लॉर्ड सोमचे उसे डिसअपियर होने की पनिशमेंट देते हैं, पर लिन बीच में आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और अपने अच्छे लोगों वाली लेक्चर देनी स्टार्ट कर देती है। अपने लॉर्ड हीरो सोमचे का कहना था कि ल्यूक एक डेविल माइंडेड डेमॉन है, इसे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। पर लिन कहती है, ऐसा मत करो जैसे कि ल्यूक तुम्हारे साथ करना चाहता था, क्योंकि तुम एक गुड पर्सन हो। दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। ये गलत है, सो तुम ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। सोमचे उसकी बात सुनते हुए ल्यूक को छोड़ देता है, पर ल्यूक तो था ही एक डेविल माइंडेड बैड पर्सन। सोमचे की इस रहमदिली को उसकी कमजोरी समझता है और उस पर स्माइल करने लगता है। फिर देखते ही देखते उनके बीच से डिसअपियर हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक तेज रोशनी से होते हुए हेवन से कुछ एंजल्स अर्थ पर आते हैं, जो सोमचे को अपने साथ लेकर जाने आए थे। सबसे पहले तो वे सब उनसे उनकी ब्लाइंडनेस के लिए, उनकी गलती के लिए सॉरी बोलते हैं, पर सोमचे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखता है। उन सभी पर गुस्सा करता है कि उन्होंने उनकी ड्यूटी सही से नहीं की है। मैं पिछले 76 डेज से यहाँ अर्थ पर हूँ, जो कि हेवन के हाफ एन आवर के इक्वल होता है। इसके बाद भी तुम लोगों ने रियलाइज़ क्यों नहीं किया? तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिलनी ज़रूरी है। इस पर इन सभी एंजल्स का रिप्लाई था कि हमें अपनी पनिशमेंट स्वीकार है, बट प्लीज़ आप हमारे साथ घर वापस चलिए। हेवन इज़ वेटिंग फॉर यू। सोमचे लिन को देखता है, फिर कहता है, उन्हें थोड़ी और देर मेरे लिए वेट करने दो। तुम लोग जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगा। इसके बाद भी वे सोमचे को उनके साथ ही चलने को इंसिस्ट करते रहते हैं। इस पर वो कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, तुम सब जाओ, मैं बाद में आता हूँ। दिन पे आगे कुछ भी नहीं बोल पाते और उसे ग्रीट कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। आगे उसे देखकर ये दोनों पावरलेस एंजल्स भी अपने लॉर्ड ऑफ एंजल्स को झुककर ग्रीट करते हैं। अब उनके सामने वो पुराना वाला सोमचा ही नहीं था, बल्कि उनके हेड लॉर्ड थे। सो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उसे कैसे ट्रीट करें। ये देखकर सोमचे स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे साथ फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, हम वही पुराने वाले दोस्त हैं। तुम्हें जो चाहिए मुझसे विश करो, मैं ज़रूर से तुम्हें वो ग्रांट करूँगा। देन मिस्टर थॉन्ग को उनकी लव लाइफ के ब्यूटीफुल होने के साथ ही हैप्पीनेस ग्रांट होती है और मिस्टर पुलिस एंजल को उनकी पावरफुल रिंग वापस मिल जाती है और साथ ही हेवन में प्रमोशन भी मिलती है। दोनों ही सुपर हैप्पी होकर उसे हग कर लेते हैं और उसे ये कहते हैं कि यू हैव सच अ ब्यूटीफुल हार्ट। अब बारी थी लिन की। सोमचा उसे कहता है, मैंने तुमसे बोला था ना कि जब मुझे मेरी पावर्स मिल जाएंगी मैं तुम्हें उड़ाते हुए एक राइड दूंगा। अब वो टाइम आ गया है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। ये दोनों ही उन्हें देखकर शर्माते रहते हैं। आगे हम इन दोनों को स्काई में उड़ते हुए देखते हैं। सोमचे लिन को कैरी किए हुए था और लिन की तो डर के मारे हालत ही ख़राब थी। सोमचे के बोलने पर वो अपनी आइज ओपन करती है और वहाँ से नीचे का नज़ारा देखती हुई हैरान हो जाती है, क्योंकि स्काई से नीचे का व्यू ऑसम था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर बीच बीच में वो डरती भी रहती है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की तसल्ली थी कि सोमचे उसके साथ ही हैं, तो वो सेफ है, उसे कुछ भी नहीं होने वाला। लिन को ब्यूटीफुल से चांद को भी नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। लिन बहुत खुश थी। फिर अपने लॉर्ड हीरो सोमचे की नज़र समुद्र पर पड़ती है और वो उसे पानी पर लैंड कराता है। लिन पानी पर अपना पैर रखने में डर रही थी कि कैसे वो उस पर खड़ी हो पाएगी, बट एक एंजल के साथ कुछ भी पॉसिबल था। वो लोग पानी के ऊपर डांस भी करते हैं, साथ में थोड़ी मस्ती भी करते हैं। देन सोमचे को लिन के साथ मस्ती सूझती है और वो उसे हवा में उड़ाने लगता है। लिन काफ़ी खुश थी, उसे ये सारा कुछ एक ड्रीम की तरह लग रहा था। आगे फिर हमें उन्हें एक ब्रिज पर दिखाया जाता है। लिन इन सब से बहुत खुश लगती है, बट सोमचे वो खुश नहीं था। फिर लिन उसे सॉरी बोलती है कि तुम्हारे मुझे
एंजल वाली बात बताने पर भी मैंने तुम पर बिलीव नहीं किया और तुम्हें एक पागल समझा, यहाँ तक कि मेंटल हॉस्पिटल तक भेज दिया। सोमचे कहता है, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम तो खुद एक डेविल के बहकावे में आ गई थी। तुमने अभी अभी मेरी बहुत हेल्प की है। मैं वापस जाकर इस बात का ध्यान रखूँगा कि मैं तुम्हारी फेवर जल्दी ही तुम्हें रिटर्न कर सकूँ। लिन कहती है, क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? इस पर सोमचे कहता है, मुझे मेरी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने के लिए वापस जाना ही होगा। आई नो कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, बट मेरी ड्यूटीज़ रियली में बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे वापस जाकर अर्थ एंड हेवन को प्रोटेक्ट करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालनी है। लिन कहती है, ओके फाइन, बट जब तुम अपने लॉर्ड ऑफ एंजल्स की पोस्ट ले लोगे तब यहाँ ज़रूर आना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। ये सुनकर सोमचाई तो थोड़ी देर के लिए शांति हो जाता है, फिर कहता है, लॉर्ड ऑफ एंजल्स अर्थ पर नहीं आ सकते। मतलब कि अगर मैंने एक बार लॉर्ड ऑफ एंजल्स की पोस्ट संभाल ली तब तो फिर अर्थ पर आना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर लिन परेशान हो जाती है, बिल्कुल परेशान, और सोमचाई भी। दोनों के दोनों ही इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अब शायद उनके बिछड़ने का टाइम आ गया है और इनके इसी मोमेंट पर इस एपिसोड को एंड कर दिया जाता है। सो जल्द ही मिलते हैं आपसे इस ड्रामा सीरीज़ के नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड के साथ, जिसका कि 2 पार्ट बनेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। बाय बाय।